सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। जो मैं आज आपको बातें बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं हर वीडियो में स्पिरिचुअलिटी की बातें करता हूँ। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है कि जब हम उस रास्ते पे चलते हैं तब हमारी ज़िंदगी सरल हो जाती है और खुश हो जाती है। स्पिरिचुअलिटी में कुछ ही टॉपिक्स कवर नहीं होते, जैसे भगवान या पैरानॉर्मल या ऐसी चीज़ें। स्पिरिचुअलिटी में अगर सही मायने में बात करें तो हमारी लाइफ का हर एस्पेक्ट इन्वॉल्व होता है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही यही होता है कि कैसे हमने अपने जीवन को सही ट्रैक पर लाना है, जिससे हम खुशी महसूस कर सकें और खुशहाल रह सकें। आज भी मैं आपको एक अलग एस्पेक्ट को टच करने वाला हूँ, और वो बात क्या है, जैसे कि जीवन में खुश रहने के लिए एक हमें बहुत अच्छी चीज़ चाहिए होती है और बहुत अच्छे तरह से चाहिए होती है, और उस चीज़ का नाम है नींद। कि जब हमें अच्छी नींद आए तो तब हमारी लाइफ खुश रहती है, और जब हमें नींद अच्छी ना आए तब हमारी लाइफ डिस्टर्ब्ड रहती है। अच्छी नींद के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, ये हमें सभी को पता है। अगर हमें एक दिन भी अच्छे से नींद ना आए तो हमारा अगला दिन कैसे गुजरता है, इससे हम अच्छे से जानते हैं। चलो अब हम थोड़ी सी इंट्रो लेते हैं कि अगर हम एक दिन में 6 घंटे से कम सोते हैं तो तब हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। तो पहली बात, हमारी इम्यूनिटी है वो भी वीक होती है, यानी कि जो हमारी बॉडी की बीमारियों से लड़ाई करने की जो उनकी शक्ति है वो कम हो जाती है, और हमें बीमारियां जल्दी लगती हैं। हमें अल्जाइमर जैसी बीमारी भी हो सकती है। अल्जाइमर बीमारी क्या होता है कि सपोज़ करो कि अगर हमने यहाँ पर कोई चीज़ रखी तो थोड़े टाइम में अब भूल जाएंगे कि वो चीज़ हमने कहाँ रखी थी। अगर जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती जाएगी तो हम इम्पोर्टेंट बातें भी भूलने लग जाएंगे। यहाँ तक भी हो सकता है कि हम अपने बच्चों के नाम तक भूल जाएं। ये बीमारी इतनी खतरनाक हो सकती है, और ये कम सोने से इस बीमारी के होने के सिम्टम भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर क्या होता है कि एक हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है, और वो हार्मोन का फंक्शन होता है कि जब हमारा पेट भर जाए वो हमें इंडिकेट कर देता है कि अब तुम्हारा पेट भर गया है, अब और खाना मत खाओ। पर जब हम अच्छे से नहीं सोते तो वो वाला हार्मोन सिक्रीट नहीं होता, जिसकी वजह से जब हम नेक्स्ट डे कोई खाना खाते हैं और खाना खाते पेट भर जाता है और हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि हार्मोन वो अब हमें सिग्नल ही नहीं देता कि हमारा पेट भर चुका है, हम फिर भी खाते रहते हैं, और उससे भी हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम तो होती ही होती है। और फिर सबसे बड़ी बात, कम सोने से कैंसर जैसी बीमारी भी हमें घेर सकती है। तो ये इतनी खतरनाक होता है कम सोना। अब मैं आपको टिप्स बताता हूँ कि अगर कम सोना खतरनाक है या अच्छे से नींद ना आए तो खतरनाक है, तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे हमें अच्छे से नींद आए। तो पहला पॉइंट, शाम के 4 बजे के बाद कॉफ़ी और टी या चाय नहीं पीना। जब हम शाम के 4 बजे के बाद चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो वो हमारी स्लीप को डिस्टर्ब कर देता है और हम अच्छे से नहीं सो पाते, ऐसे चांसेस बढ़ जाते हैं। रात को सोने से पहले अगर आप शराब पीते हो तो मत पियो, क्योंकि बहुत मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो रात के वक्त ही शराब पीते हैं और बाद में सो जाते हैं। ऐसे में नींद तो आ जाती है, पर वो नींद बड़ी शैलो रहती है, वो नींद गहरी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उनके ब्रेन को, उनकी बॉडी को अच्छे से रेस्ट नहीं मिल पाता। नेक्स्ट पॉइंट है, हमें रात को भरपेट खाना नहीं खाना चाहिए। जब हम रात को सोने से पहले भरपेट खाना खाते हैं तब हमें अच्छे से नींद नहीं आती। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें दिन में एक छोटी सी नैप ले लेनी चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है हमारी सेहत के लिए। नैप का मतलब क्या है कि दोपहर को अगर हम आधे घंटे से कम छोटी सी नींद ले लेनी चाहिए, छोटी सी झपकी ले लेनी चाहिए, और ये नैप होनी चाहिए दोपहर के 3 बजे से पहले पहले। अगर हम शाम को नैप लेते हैं या शाम को थोड़ा सा सोते हैं
तब वो हमारी पूरी रात की नींद को डिस्टर्ब कर सकती है। इसलिए नैप का हमेशा टाइम होना चाहिए दोपहर के 3 बजे से पहले पहले। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। रात को सोने से पहले हमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जो हमें रिलैक्स करे। आपको एग्जांपल देता हूँ जो मैं भी बहुत करता हूँ, बुक रीडिंग। अगर हम किसी बुक को रीड करते हैं वो हमारे माइंड को रिलैक्स करती है। बुक अच्छी होनी चाहिए, कोशिश कीजिए ऐसे नहीं हॉरर बुक पढ़ते रहो, कि वो बुक अच्छी होनी चाहिए। अगर बुक रीडिंग करते हैं वो आपके माइंड को रिलैक्स करेगी और आपको नींद बड़ी अच्छी आएगी। कोई भी क्रिएटिव काम कर सकते हो, पोइम लिखना या कविता लिख लो या छोटी कहानी लिख लो या कुछ भी ऐसा, कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी या माइंड रिलैक्सिंग एक्टिविटी, ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। मेरे लिए तो ये चमत्कार सिद्ध होता है किताब को पढ़ना, अच्छी किताब को। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कि हमें रात को सोने से पहले ब्लू लाइट से बचना चाहिए। अब तो जो नए मोबाइल फ़ोन आते हैं वहाँ पर तो सीधा ही लिखा होता है आई कंफर्ट या ब्लू लाइट रिमूव ब्लू लाइट, कुछ ऐसा वगैरह लिखा होगा। मेरे मोबाइल में लिखा हुआ है आई कंफर्ट, यानी कि जब रात को हम कुछ भी मोबाइल चलाते हैं तो आई कंफर्ट को आप स्विच ऑन कर सकते हो, जिससे सारी स्क्रीन से ब्लू लाइट ख़त्म हो जाएगी। और इससे क्या होता है, जब ब्लू लाइट हमारे आँखों में पड़ती है तो हमारे ब्रेन को ऐसा लगता है, उससे ऐसा सिग्नल मिलता है कि ये तो दिन है। जब ब्रेन को ऐसा लगता है कि ये तो दिन है तब वो हमारी बॉडी को सोने नहीं देता। और जैसे ही हम आई कंफर्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं या ब्लू लाइट को रिमूव करने वाली ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं तो फिर वो ब्लू लाइट आती नहीं और हमारे मोबाइल से ब्लू लाइट निकलती नहीं और हमारे ब्रेन को ये सिग्नल मिलता नहीं कि ये दिन है, तो फिर वो हमारी बॉडी को एक्टिव वो करता नहीं। तो इससे भी हमें बहुत फ़ायदा होता है, नींद हमें बहुत अच्छे से आती है। अब मैं बात करता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की, क्योंकि इस बात को जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, इस बात को किसी को भी नहीं पता। नॉर्मली ये बहुत ही रेयर लोगों को ये पता होती है ये चीज़। अब वो क्या है? अब वो ये है कि आधा घंटा, हो सके तो आधा घंटा आप सनलाइट के अंडर रहिए। जब आप सुबह उठते हो या ऑफिस जाना होता है उससे पहले अगर आपको टाइम मिलता है तो ज़रूर सुबह की धूप के नीचे आधा घंटा आप रहें। वैसे तो जब भी मौका मिले तो रहें, अगर सुबह की धूप में आधा घंटा मिल जाता है तो वो तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इससे हमें सारा जो बॉडी है वह पूरी रेगुलेट कर देता है, यानी कि उससे हमें स्लीप बहुत अच्छे से मिलती है। हमारे अंदर से ऐसे होते हैं जो हार्मोन्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो ऐसे सेट कर देता है कि जिससे हमें बहुत अच्छे से नींद आए। और इससे आपको एक और बेनिफिट भी हो जाएगा, आपका विटामिन डी है वो भी आपको फ्री में मिल जाएगा ऐसा करने से। और हाँ, मुझे वो याद आ गया, वो जब धूप किस चीज़ को मेनली रेगुलेट करती है वो होता है मेलाटोनिन। जो मेलाटोनिन है वो हमारी स्लीप में हमें सोने में मदद करता है, और धूप है वो मेलाटोनिन को रेगुलेट कर देती है अच्छे से। ऐसा समझ लो कि वो उसकी टेक केयर करती है। तो हमें फिर मेलाटोनिन हमारी स्लीप में मदद करता है, सोने में मदद करता है, तो उससे हमारी नींद बहुत अच्छे से आती है। और याद रखिए, जब हम अच्छे से सोते हैं तब हम पूरा दिन सही मायने में एक्टिव रहते हैं, हमें बेफालतू के स्ट्रेस एंग्जाइटी से भी दूर रहते हैं। सो इन सारी टिप्स को फॉलो कीजिए और अच्छे से सोएं और एक अच्छी ज़िंदगी व्यतीत करें, खुश रहें। आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार फिर से, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।